नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक नए अपडेट के बारे में जानेंगे। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा झंझट आपका खत्म होगा या झंझट आपके माथे पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। अब इसको हम गड़बड़ी बोले या झंझट बोले या आपका माथा पेची का चक्कर घन चक्कर बोले, हमारे दिमाग से परे है। लेकिन आप लोग सोच समझ के आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि ये घनचक्कर है या माथा पेची है, या आपके ऊपर एक और बहुत बड़ा टेंशन आने वाला है। अब इस टेंशन का क्या नाम है और क्या कारण है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। और आप लोग थंबनेल पर पढ़े होंगे कि पैतृक संपत्ति हो या खरीदी गई रजिस्ट्री का दस्तावेज हो, इसका मान्यता खत्म हो जाएगा, रद्द। आखिर मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, इसके पीछे कुछ कारण दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इसी रीजन को लेकर के हम अभी उपस्थित हुए हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है कि आप लोगों को मैं पहले ही सतर्क कर दूं, ताकि आप लोग समझ सके, जान सके, बुझ सके कि आखिर ये कदम जो उठाया जा रहा है, ये अगर हो गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ी होगा। क्योंकि आप लोग पहले भी सुने होंगे कि ये विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से जो सर्वे होगा, इसमें नया खतियान बनेगा। समझ रहे? नया जमाबंदी कायम होगा, नया नक्शा बनेगा और नया खता खेसरा भी बदलेगा। यही है प्रॉब्लम का जड़। इसी के वजह से अब आपका रजिस्ट्री कराए हुए दस्तावेज या पैतृक संपत्ति का जो कागजात आपके पास अवेलेबल होगा, वो आपका मान्यता खत्म हो जाएगा, उसका रद्द हो जाएगा। आप कहिएगा कि आप कैसे हो जाएगा, पूरे डिटेल्स के साथ बताइए। तो पूरे डिटेल्स के साथ आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और अपडेट के माध्यम से क्या कुछ है। मैं जानकारी आपको इसी सेशन में, इस वीडियो में 100% क्लियर करने जा रहा हूं। ये झंझट, ये लफड़ा। तो आप लोगों से मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि मान लीजिए कि मेरा वीडियो 8 मिनट का हो जाए समझाने में, तो 8 मिनट अगर आप दे देते हैं मेरे को और आप ले लेते हैं मेरे से जानकारी, तो आपका भी माइंड फ्री हो जाएगा। आप भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है और मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं। समझ रहे हैं? तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और जानकारी आपको 100% रियलिटी। और जब वीडियो शेयर कीजिएगा तो सभी रैयतों को, सभी पब्लिकों को, पूरे जितने भी रैयत है उनके पास ये वीडियो चला जाएगा और सभी को जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ आपके ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। बहुत बड़ा खतरा आएगा आगे चल करके, बहुत बड़ा भविष्य में। अगर ऐसा हो गया तो, अगर नहीं हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर हो गया तो फिर बचना मुश्किल है। समझ सकते हैं आप लोग। अब क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है। बात यह है कि किसी जमीन का मान लीजिए कि खता चेंज करना और खेसरा चेंज करने में बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? मान लीजिए कि आप ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे किए किसी प्लॉट को, अगर उस प्लॉट का अभी नंबर, अभी वर्तमान में मान लीजिए कि 100 है, और आप 100 को क्या किए, एग्जाम्पल देखिएगा बोर्ड पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये 100 आपका प्लॉट नंबर है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। और खाता मान लीजिए कि इसका मान लीजिए कि 2 है, खाता नंबर 2 और प्लॉट नंबर आपका 100। समझ में आ रहा है बात को? ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है आपके ऊपर। और सतर्क करने के लिए मैं वीडियो आपको बना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। और इस प्लॉट में मान लीजिए कि अभी हम खरीदगी पर चलते हैं, ठीक है, कि इसमें व्यक्ति मान लीजिए कि 4 व्यक्ति रजिस्ट्री कराए। कितना? 4 व्यक्ति। अब इसमें 4 व्यक्ति रजिस्ट्री कराए, ठीक है। प्लॉट नंबर तो आपका वही है 100। तो मान लीजिए कि एक में
रमेश ने कराया, ठीक है। दूसरा में मान लीजिए कि सुरेश कराया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका कि गणेश कराया, और चौथा मान लीजिए कि महेश कराया। ये 4 लोग रजिस्ट्री करा लिए उसी नंबर में, खाता नंबर 2, प्लॉट नंबर 100। बात आ रही है इतना सब स्पष्ट रूप से। अब इन लोगों को 4 दस्तावेज मिल गया अलग अलग, और चारों लोग क्या किए कि दाखिल खारिज करा लिए, ठीक है। दाखिल खारिज भी करा लिए, सब कुछ इनका अप टू डेट है। तो जो ये रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यालय में जाकर के जो रजिस्ट्री कराए हैं, उनके पेपर पर दस्तावेज पर क्या चढ़ा है, क्या चढ़ा है, 100 चढ़ा, 100 चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। उसके बाद इसमें 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। अगर सरकार जब सर्वे के दौरान कर रही है कि खेसरा भी बदल देंगे और खता भी बदल देंगे, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि जब खता, अब सरकार जब डिजिटाइजेशन करेगा तो आप जो स्वघोषणा भर के दीजिएगा, वहां तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या करेगा कि खाता चेंज कर देगा। उसके बाद अगर इस सर्वे नंबर को चेंज कर दिया, अगर 100 के जगह पर मान लीजिए कि यहां पर 101 कर दीजिए या 90 कर दीजिए, 80 कर दिया, तो जो आप रजिस्ट्री 100 के माध्यम से कराए हैं, जो आपके दस्तावेज आपके पास में है, अवेलेबल है, जो हमेशा के लिए है, केवल आप फोटोकॉपी लगा करके वहां दिए, और वहां से आदेश आता है, अपडेट आता है कि चेंज कर दिया जाएगा। तो जब वहां चेंज हो जाएगा तो आपके दस्तावेज में तो 100 है, रजिस्ट्री ऑफिस में 100 है, दाखिल खारिज कराए वहां 100 है, लेकिन जब ये डिजिटल किया जाएगा तो वहां चेंज हो जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जमीन का नंबर क्या हुआ, चेंज किया गया। तो अगर खाता चेंज किया गया तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा खाता बदल गया, मेरा जमीन का नंबर बदल गया, क्या जमीन का नंबर आपका दिया गया, वो कैसे पता चलेगा। नक्शा में अगर चेंज कर दिया जाएगा, इसी प्लॉट को नक्शा में अब इनका मान लीजिए कि बदलने के लिए कह रहा है कि 4 भाग में इसमें लिखा गया है, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है, आप लोग स्पष्ट से देखिए कि यहां पर 4 भाग में बटा गया, और 4 भाग बटने के बाद अब सरकार इसको क्या करेगी, विभाग क्या करेगी, मान लीजिए कि ये खता सर्वे नंबर कितना है 100, और 100 में 4 जगह रजिस्ट्री हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि इसको 100 कर देती है, इसको 101 कर देती है, इसको 102 कर देती है, इसको 103 कर देती है, तो यहां पर 4 प्लॉट बन गए। तो अपने नक्शे में तो कर सकती है, अपने रिकॉर्ड में, डिजिटल में, लेकिन इन लोगों के जो पहले वाला दस्तावेज है के वाला है, उसमें तो 101, 101, 102, 103 नहीं बदला, वहां रह गया। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन हां, अगर सरकार उसी नंबर को छोड़ दे, वहीं पे नंबर वही रहेगा, खाता वही रहेगा। इस सर्वे का काम केवल यही था। देखिए, सर्वे का पूर्ण रूप से विशेष सर्वेक्षण का नाम इसीलिए दिया गया कि अगर सरकार इसमें क्या करे कि जमीन वही है, उसमें बहुत सारे लोग बांट लिए हैं अपना खंड खंड करके। बहुत सारे लोग है कि एक बहुत बड़ा प्लॉट है 10 कट्ठा का, 20 कट्ठा का, उसमें बहुत सारे लोग 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 10 दूर, 5 दूर अलग अलग करके जमीन रजिस्ट्री कराए है, नंबर तो वही है। अब मान लीजिए कि सभी का दस्तावेज पर केवाला पर नंबर वही है, और वहां चेंज हो जाएगा, नक्शा में चेंज हो जाएगा, तो फिर इन लोगों का तो पता नहीं चलेगा कि मेरा नंबर कौन सा आया, और दस्तावेज पर जो नंबर है उस दस्तावेज का मान्य तो होगा नहीं। उस नंबर से खोजिएगा तो पता चलेगा कि नंबर बदल गया है और जमीन का हिस्ट्री बदल गया। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन करेगा, ये बहुत बड़ा अगर गलती होगा, अगर होगा तो। लेकिन अगर सरकार इसको केवल पुराने खतियान का नाम जैसे किसी दादा परदादा का है, केवल उसका नाम को क्या करे कि बदल दे, उसके बेटे में कर दे, उसके पोते में कर दे, और जैसे जमीन जिस नंबर से है उसी नंबर से अगर रह गया तो सब आपका कागजात वैलिड होगा। पहले का जो कागजात है पुराना है या नया है जो रजिस्ट्री कराया है, जिसके पास जो कागजात है उसी नंबर से उसका प्लॉट रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन अगर कागजात में कुछ और हो गया और नए नक्शे के अंतर्गत अगर नए खता और नए सर्वे नंबर डाल दिया गया, तो यही आपका एक क्या करेगा, विवाद खड़ा कर देगा और बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा। तो पुराना वाला दस्तावेज आपका कैंसिल हो जाएगा, मान्यता रद्द हो जाएगा, कि उसमें जो आपका नंबर दिया रहेगा वो होगा नहीं, और नक्शा में खोजिएगा तो दूसरा हो जाएगा। इसीलिए अगर पुराना वाला नंबर रह जाए, पुराना वाला खाता नंबर रह जाए तो ठीक, केवल उसमें करना क्या है कि जिस व्यक्ति के नाम पर है जो पुराने रिकॉर्ड से और मर चुके हैं, उनके नाम पर जो रहेगा उन्हीं के नाम से हटा करके किसी उनके वंशज के नाम पर केवल कर देना है। और बाकी जैसे जमीन बंटवारा के हिसाब से हुआ है, नंबर जिसके साथ में जैसा है वैसा अगर नंबर रह जाएगा तो बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहता है, खता खेसरा अगर बदला,
तो बहुत बड़ा झंझट होगा, क्योंकि केवाला में कुछ अलग हो जाएगा और आपके नक्शा के डिजिटाइजेशन में कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से बताइए कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है रिकॉर्ड वैसा ही रहना चाहिए, केवल आपका प्लॉटिंग नक्शा कर देना है और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। नया नंबर जो रजिस्ट्री लिया है उसका नया नंबर नाम चढ़ जाएगा और जो पैतृक संपत्ति वाला है उसका पैतृक संपत्ति में नाम बदल जाएगा। केवल नाम को बदलना था डिजिटाइज के माध्यम से, कि आज के वर्तमान के जनरेशन में क्या हो जाए, नाम बदल जाए, नाम खुल जाए, जिसके वजह से उनका लगान चालू हो जाए, उनका रिकॉर्ड चालू हो जाए और पुराने लोग जितने मर चुके कहानी खत्म हो जाएगा उनका। और जिस जमीन में जितना बेचा गया है बाकी शेष बच गया है, शेष उसके नाम पर खतियान में हो जाएगा, जितना बेचा गया है जो खरीदा है उसके नाम पर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वे नंबर खाता नंबर अगर नहीं बदला तब तो ठीक है, अगर बदल गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, झंझट आ जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है और जानकारी आप प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्या कुछ होने वाला है। इसलिए आप लोग सब कुछ सतर्क हो जाए कि ऐसा होगा या नहीं। आप लोग अपने विभाग से पता कीजिए, जहां भी अगर आपको अमीन मिलते हैं, कानून को मिलते हैं, जो सर्वे का अधिकारी मिलते हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि अगर वैसा होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, अगर नहीं है ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक होगा, आसान वैसा ही रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।